हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है साक्षी एंड यू आर वाचिंग कुर्बा हुआ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी ऑन दिल से दिल तक चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं एंड चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे स्टोरी पर। एपिसोड नंबर 34। पिछले एपिसोड का रिकैप नहीं लेते, यहाँ से आगे शुरू करते हैं। जैसे कि अंशिका एंड समीक्षा एक ही कमरे में थे एंड ये दोनों बातचीत कर रहे थे जो आप लोगों ने पिछले एपिसोड में सुनी थी। अंशिका ने लास्ट वाला सेंटेंस ये बोला था कि खुशी बहुत ब्रेव है और यहाँ पे हम रुके थे। इससे आगे समीक्षा बोलती है कैसे, अंशिका बोलती है बिकॉज शी कन्फेस हर लव टू मी। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने उनका लव मुझसे कन्फेस किया। मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि खुशी जी मुझे ये बोलेंगी, पर मैं इसके लायक नहीं हूँ। और समीक्षा पीछे से जैसे अंशिका के पास में ही खड़ी थी तो अंशिका के पीछे बैक पर थोड़ा थपथपाती है एंड बोलती है, अंशिका सुनो मेरी बात। आई नो कि तुम्हें खुशी की चिंता है एंड ये बात लाजमी है। तुम जिस प्रोफेशन में हो वो प्रोफेशन सबके लिए हानिकारक ही है, बट अभी भी खुशी तुम्हारी वाइफ ही है। इसका मतलब है कि सभी लोग जानते हैं कि खुशी तुम्हारी वाइफ है एंड अभी भी वो डेंजर में है ही। अगर तुम तुम्हारा लव उससे कन्फेस करो या ना करो, शी ऑलरेडी इन डेंजर। और अगर तुम ही उससे दूर जाने लगी, इसका असर उसके मेंटल हेल्थ पे होगा बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी इन टेंशन अबाउट हर मदर। और अब तुम ऐसा कर रही हो, उसे लेफ्ट आउट फील तो होगा ही। और इसमें उसकी गलती है नहीं ना कि वो तुमसे प्यार करने लगी है, और ना ही तुम्हारी गलती है। अंशिका बोलती है गलती तो मेरी है। काश काश मैंने उससे शादी नहीं की होती तो वो ये मुसीबत में कभी पड़ती ही नहीं। अब समीक्षा बोलती है ये बीती बातें हैं, हाँ इस बारे में सोच के हम अपना दिमाग क्यों ख़राब करें। और अगर तुम्हें चिंता है उसकी तो उसके साथ रह कर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, ना कि उससे दूर जाके। बिकॉज जितना तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकती हो कोई और नहीं कर सकता, और वो जितना तुम्हारे पास है उतना ही सेफ है। और अंशिका बोलती है ओके। समीक्षा बोलती है ओके क्या। अंशिका बोलती है रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब तुम तुम्हारे कमरे में जाओ, चलो जाओ। समीक्षा बोलती अरे मैं एक सीरियस टॉपिक पे बात कर रही हूँ तुमसे और तुम मुझे कमरे से भगा रही हो। अंशिका बोलती है हाँ हाँ बहुत सेंटी सेंटी बातें करी और ये मुझे पसंद नहीं है, इतने इमोशनल मुझे चाहिए नहीं। जाओ तुम जाओ तुम्हारे कमरे में जाओ। और समीक्षा अंशिका की पीठ पे जो हल्का हल्का थपथपा रही थी उस पर एक ज़ोर का पंच मारती है एंड बोलती है बेटा जी मैंने जो बोला है ना उस पर सोचो, अच्छे से सोचो, जितना हो सके उतना सोचो, बट खुशी को हाथ से जाने मत देना बिकॉज शी इज़ योर फर्स्ट लव। और हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में। मौका मिला है तुम्हें, चौका मार दो, अदरवाइज़ क्लीन बोर्ड हो जाओगे किसी और के हाथों। और ये बोल के समीक्षा वहाँ से चली जाती है। और अंशिका जो समीक्षा बोल के चली गई है कि सोचो इस बारे में, सो वो अपनी जो जाती है अल्कोहल स्टेशन पे जो उसके कमरे में ही है, वह जाती है, अपना फेवरेट जो ग्लास है वो उठाती है, उसमें अपनी फेवरेट वाइन है वो भरती है एंड इस बार बाहर नहीं जाती, इस बार बेड के साइड पे आके बैठती है। एंड उसी के साइड पर एक टेबल था जो मैंने आपको बताया था, उस पर खुशी की बचपन की एक पिक थी, एक फ्रेम थी, वहाँ पे रखी। तो अंशिका उस फ्रेम को अपने हाथ में लेती है और उस वाइन का एक सिप लेते लेते उस तस्वीर को निहारती है। तो थोड़े से फ्लैशबैक में हम जाते हैं जहाँ पर उस दिन जब हल्दी के फंक्शन से ये लोग घर लौटे थे, अंशिका एंड खुशी, और खुशी सो गई थी मैंने बोला था। और जब खुशी सो जाती है तकरीबन 2 से 3 बजे के गैप में अंशिका अपने कमरे में आती है और जहाँ खुशी सोई हुई थी वहाँ जाती है एंड खुशी के हाथ
जो बेड के साइड पर रखे थे, मतलब अब सोई हुई है, जैसा सोई हुई है वैसा हाथ उसने रखा है उस पोजीशन में। तो वो उसके हाथ ऊपर अपना हाथ रखती है एंड उसे बहुत प्यार से निहारने लगती है और बोलती है, आई एम सॉरी खुशी। थोड़ी फुसफुसाने वाली आवाज़ में बोलती है, आई एम सॉरी खुशी। एंड नाउ उसके आंखों में आंसू है। अब अंशिका आगे बोलती है, आई नो कि बहुत तकलीफ़ दी है मैंने तुम्हें, और बहुत से आज मैंने ऐसे शब्द यूज़ किए हैं जिसके हकदार तुम नहीं हो। आई एम रियली सॉरी। पर क्या करूँ मैं, तुम ही बताओ क्या करूँ। अगर मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हें मेरी सच्चाई बता दूँ तो तुम खुद मुझसे नफ़रत करने लगोगी। बिकॉज यू लव अंश, नॉट अंशिका। और मैं अंशिका हूँ, नॉट अंश। अंश सिर्फ बाहर वालों के लिए है। जो मेरे घर वाले हैं, मेरे दिल के करीब हैं, उनके लिए मैं अंशिका ही हूँ। एक लड़की, किसी की बहन, किसी की दोस्त, किसी की बेटी जैसी मैं अंशिका ही हूँ। इस दुनिया के लिए मुझे खुद को बदलना पड़ा। मैं ये चाहती भी नहीं थी, बट हालात ही ऐसे थे, मैं कुछ कर नहीं पाई। और ऐसे बोल के उसके आंखों में बहुत आंसू, धाराएं बह रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और आगे वो बोलती है, ये मेरी मजबूरी थी कि मैं इस प्रोफेशन में आई, पर मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती कि तुम मुझसे प्यार करो। मैं ये नहीं चाहती। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें तुम्हें बहुत अच्छा कोई मिल जाएगा, मुझसे भी अच्छा। पर तुम्हें मैं ये खतरे में कैसे डालूँ, मैं ये नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। और थोड़ी देर वो खुशी के चेहरे को निहार कर अब उसके पैरों के पास जाती है एंड जहाँ पे अंशिका ने धक्का दिया था खुशी को, उस पैर की तरफ जाती है एंड थोड़ी सी मोच उसे आ गई थी और खुशी डॉक्टर के पास भी नहीं गई थी। तो वो थोड़ा सा उस पैर को हल्का सा छूती है एंड हल्का हल्का सा दबाने लगती है। और ऐसा दबाती है जैसे खुशी को कुछ पता नहीं चले कि उसके पैरों को किसी ने छुआ भी है या नहीं। और वो करने के बाद अंशिका उसके पैरों के वही है, मतलब बेड पर बैठी नहीं है, नीचे बैठी है, नीज पर बैठी है, पैर को फोल्ड करके। और वो खुशी के पैर दबा रही है और ऐसे ही पैर दबाते दबाते वो उसकी आंखें वही लग जाती है और वो उसके पैरों के पास ही सो जाती है। और ऐसे ही नेक्स्ट डे जब थोड़ी सी सुबह होती है और खुशी थोड़ी सा हिलती है तो अंशिका की आंखें खुल जाती हैं एंड अंशिका को पता चल जाता है कि खुशी अब जगने वाली है। तो फट से अपनी जगह से खड़ी होती है एंड झट से बाहर जाती है। पर खुशी अभी जगी नहीं थी क्योंकि वो लेट सोई थी थोड़ा सा, तो नींद में ही थी और वो फिर से सो जाती है थोड़ा। अब यहाँ अंशिका पे आते हैं। अंशिका जल्दी जल्दी से अपने जो शावर लेना होता है एंड बाकी के काम होते हैं वो फट से करती है एंड घर से निकल जाती है। ऐसे ही हर रोज़ अंशिका जब खुशी सो जाती थी तब अंशिका अपने रूम में आती थी एंड जो सोफ़ा है उस पर बैठ के खुशी को देखती रहती थी, उसे निहारती रहती थी एंड उससे कुछ बातें करती थी। जब भी अंशिका खुशी को डांटती थी, जब भी उस पर चिल्लाती थी, जब भी उसे ऐसा कुछ बोलती थी कि जब भी अंशिका खुशी को ऐसा कुछ बोल देती थी कि वो बहुत हर्टफुल वर्ड हो, तो अंशिका हर रोज़ खुशी से माफ़ी मांगती थी, पर खुशी सोई होती थी। इस मोमेंटों के लिए मेरे पास एक सॉन्ग है, इजाज़त हो तो सिंग करूँ। तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 वार करा, तू जावे जे मैनू छड्ड के, मौत दा इंतज़ार करा।
कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। बाकी बचा गाना अगले एपिसोड्स के लिए डिज़र्व रखते हैं। और यहाँ फ्लैशबैक एंड और आता है करंट सिचुएशन पे, जहाँ अंशिका ने पकड़ के रखी है खुशी की तस्वीर एंड उसे निहार रही है। सो उसके हाथ में जो वाइन का ग्लास है उसमें से वाइन ख़त्म हो गई है और अंशिका खुशी की पिक्चर की तरफ देख के बोलती है कि ये दो ही चीज़ है जिससे मुझे नशा होता है, एक है ये वाइन और एक तुम्हारी आँखें। नहीं नहीं नहीं, बस आँखें नहीं, पूरी की पूरी तुम। और ऐसा बोल के वो जो ग्लास है वो टेबल पे रख देती है एंड खुशी की जो पिक्चर है वो भी टेबल पे रख देती है एंड वहाँ से चले जाने के लिए उठती है बिकॉज डोर पे नॉक हुआ था एंड खुशी ने आवाज़ दी थी कि दरवाज़ा खोलिए। और इसी आवाज़ से अंशिका अपनी जगह से खड़ी हो गई एंड फट से दरवाज़ा खोला। सामने खुशी अंशिका से बोलने वाली थी, मतलब खुशी अंशिका से बोलती है कि मुझे आपसे बात करनी है। और फिर अंशिका अपने रौद्र अवतार में फिर से वैसे ही खुशी की तरफ देखती है एंड बोलती है मुझे नहीं करनी और हटिए मेरे रास्ते से। और खुशी बोलती प्लीज़ एक बार तो सुन लीजिए। अंशिका बोलती आपको समझ नहीं आता, मैंने बोला मेरे रास्ते से हटिए। सो इसका सीधा सीधा मीनिंग यही होता है कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए। और खुशी भी क्या ही करे बेचारी, रास्ते से हट जाती है। अंशिका वहाँ से चली जाती है। खुशी अपने रूम के अंदर आती है और नॉर्मली अपने बेड पर बैठ जाती है। सैड तो होंगी ही, बिल्कुल खुशी थोड़ी सैड है। इतने दिनों से वो सैड ही चल रही है बिकॉज उसका कम बैक नहीं हो रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पर। एज यूजुअली सबके सब अपना अपना काम करते हैं और नॉर्मली डे जाता है। ये भी मतलब नॉर्मल डे चल रहा होता है, जैसे अंशिका व्यवहार करती है खुशी से वैसा ही व्यवहार करती है। और जैसे खुशी अंशिका से बात करना चाहती है बट अंशिका करती नहीं है, फिर वो सैड हो जाती है। ऐसा इनका ये रूटीन चल रहा है अभी। और अंशिका अब बाहर चली जाती है और इसी डे के आफ्टरनून में जब अंशिका अपने कंपनी में थी तब अंशिका के फ़ोन पर एक कॉल आता है एंड अंशिका से कुछ बातें करता है। तो अंशिका अपनी जगह से जब वो बात कर रहा था अंशिका एकदम से अपनी जगह से खड़ी होती है एंड उसकी आंखें रेड रेड हो चुकी थी उस पर्सन जो सामने से बात कर रहा था उससे बात करते हुए। और थोड़ा सा रोने वाला फेस भी था एंड उसकी आंखें भी थोड़ी सी नम हो चुकी थी बट उसके फेस पर गुस्सा भी था एंड आंखों में भी गुस्सा था। और जो सामने वाला पर्सन बात कर रहा था तो उसका फ़ोन, अंशिका का फ़ोन एक झटके से नीचे गिर जाता है और वो अपनी जो चेयर है उस पर धड़ाम से नीचे बैठती है। और अब उसके हाथ पैर कांपने लगे थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सो वो वही बैठी है उसी पोजीशन में एंड उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। तभी उस रूम में, मतलब ऑफिस का रूम है, उसमें रुद्र एंट्री लेता है अंदर। और जब रुद्र देखता है कि अंशिका इस हालत में है तो रुद्र जो उसके हाथ में फाइल्स होती है वो नीचे फेंकता है, मतलब थ्रो कर देता है कहीं पर भी। और अंशिका के पास जाता है एंड अंशिका को कस के गले लगाता है कि क्या क्या हुआ अंशिका दी, क्या हुआ दी, ऐसा क्या हो गया, आपकी ये हालत कैसे। और जल्दी से वो टेबल पे रखा हुआ जो वाटर है ग्लास में वो अंशिका की तरफ करता है, ये लो दी, पियो पानी। आप क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। और अंशिका उस फ़ोन की तरफ ही देख रही थी जो कट हो चुका था ऑलरेडी कब का।
और अंशिका उन्हीं नज़रों से रुद्र की तरफ देखती है, उसके आंखों में, एंड बोलती है, खुशी, मुझे कॉल आया था, खुशी किडनैप हो गई है। आई डोंट नो कि कैसे, कब, ऐसा कैसा हो सकता है। सो रुद्र बोलता है, आप शांत रहिए ना, आप शांत रहे, हम पुलिस को कॉल करेंगे। और सामने से जो इंसान था वो बोल रहा था ना कि पुलिस वगैरह को नहीं बोलना है कुछ भी इस बारे में। सो अंशिका यहाँ डर जाती है, बिकॉज ये उसके खुशी के बारे में है, खुशी से रिलेटेड चीज़ है, वो खुशी को खोना नहीं चाहती। वैसे ही पहले ही वो उससे दूर रह रही है, और अब अगर उसके जान पे आ बनी है तो नहीं, वो फटाक से बोलती है रुद्र से कि नहीं, रिस्क नहीं ले सकते हम, कुछ भी नहीं, प्लीज़ नो रुद्र, नो। सो रुद्र बोलता है, पर दी, आप समझिए मेरे बात को, अगर हम पुलिस को कॉल नहीं करेंगे तो कैसे पहुंचेंगे उन तक, मतलब अगर उन्होंने भाभी को कुछ कर दिया तो। अंशिका अपनी जगह से जल्दी से खड़ी होती, बोलती नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे वो, झूठ का भी हो सकता है कॉल, मतलब सच भी नहीं हो सकता ना, ये खुशी को किडनैप किया गया है, नहीं हो सकता ना। और ऐसे बोल के वो जल्दी से जल्दी अपनी कार की कीज़ हाथों में लेती है, बहुत तेज़ में अपनी कार भगाने लगती है। और एक सिग्नल पे, मतलब अब एक सिग्नल है वो लग चुका है, रेड लाइट हो चुकी है, बट अंशिका बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रही है। सो वो देख नहीं रही कि रेड लाइट चली हुई है, बट सामने बहुत अचानक से गाड़ियाँ रुक जाती है, एंड अंशिका की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल थी, इतनी तेज़ जो चला रही थी, इसी वजह से उसका ब्रेक जल्दी से नहीं लगता, एंड उसकी गाड़ी जाके ठुकती है एक कंटेनर से, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का वो सामने वाला बोनट था वो बहुत बुरी तरह से पिस जाता है, और एक कंटेनर और अंशिका की कार एक दूसरे से डैश हो गई है यहाँ पे। और इसी दौरान अंशिका को इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगती, बिकॉज सेफ्टी, कार में सेफ्टी बहुत थी, बट थोड़ी बहुत तो चोट आई थी उसके शोल्डर में, एंड उसके एक साइड के चेहरे पर, जहाँ पर जो कांच थी, फ्रंट मिरर, वो बुरी तरह से टूट गया था, एंड उसके जो छोटे छोटे कांच थे वो अंशिका के चेहरे पे एंड शोल्डर पे आके लगे थे, इतना ज़्यादा नहीं लगे थे बट लगे थे। सो अब स्टोरी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई नो कि एपिसोड थोड़ा सा शॉर्ट है, चलता है, होता रहता है, जितना टाइम है उतना मैंने आपको दिया। और ये बताइए कि कैसी लग रही है स्टोरी, ठीक है ना, इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं बन रहा है फिर भी कमेंट कर सकते हैं। सो अब देखेंगे आगे कि क्या होगा जब अंशिका घर पहुंचेगी और अचानक से खुशी गई कहाँ, और क्या वो सच में किडनैप हो गई है और नहीं हुई। ये देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, जुड़ते रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, टेक केयर योर सेल्फ।